एपिसोड शुरू होता है और जो लड़की आसमान से गिरी थी वो कनाडे के घर पे सो रही होती है। कनाडे कहता है, हो कौन तुम? ये बोलती है, गुड मॉर्निंग कनाडे। कनाडे कहता है, गुड मॉर्निंग। वेट, तुमने मेरे पेरेंट्स के ना होने का फ़ायदा उठा के मेरे घर में घुस गई। और मन में कहता है, तो वो कोई सपना नहीं था। तभी इस लड़की के पेट से आवाज़ आने लगती है और यहाँ कनाडे ज़ोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में कनाडे इसे खाना बना के खिलाता है। ये बोलती है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। कनाडे कहता है, मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। वेट, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। आखिर हो कौन तुम? ये कहती है, मेरा नाम है मेरा नाम क्या है? कनाडे कहता है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये बोलती है, मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी है। मैं श्योर हूँ कि कुछ टाइम में याद आ जाएगा मुझे नाम। और ये कनाडे को खाने के रिटर्न में चॉकलेट दे के कहती है, ये काफ़ी महंगी है। कनाडे कहता है, मुझे पता है क्योंकि ये मेरी है। ये लड़की कहती है, हाँ ये तुम्हारे ड्रॉर में थी तो मैंने निकाल ली। और ये लड़की अब ये चॉकलेट लेने की कोशिश करने लगती है। कनाडे कहता है, क्या ये तुम्हें चाहिए? ये बोलती है, हाँ। कनाडे मन में कहता है, ये एक पपी की याद दिला रही है। और इसे ऑर्डर्स देने लगता है एक डॉग की तरह जो ये फॉलो करती है। और फाइनली चॉकलेट ले लेती है और कहती है, ये काफ़ी टेस्टी है। कनाडे कहता है, ये तो सच में एक डॉग है। अब ये लड़की बोलती है, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है कनाडे? कनाडे कहता है, हाँ। ये बोलती है, ठीक है, मेरा नाम चॉकलेट है। कनाडे कहता है, चॉकलेट कैसा नाम है ये? ये बोलती है, तो फिर इसे चौको कर देते हैं, काफ़ी फैंसी लगेगा। कनाडे कहता है, मुझे फिर भी नहीं पता कि तुम हो कौन। ये बोलती है, मैं चॉकलेट हूँ। कनाडे कहता है, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? ये बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ श्राप से बचाने के लिए आई हूँ तुम्हारे। कनाडे कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है जुग्ज़वैंग? ये बोलती है, हाँ। कनाडे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं उससे कैसे पीछे छुड़ा सकता हूँ? ये बोलती है, हाँ। ये सुनकर कनाडे कहता है, प्लीज़ बताओ मुझे ये कैसे होगा? ये बोलती है, आराम से, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कनाडे बोलता है, तो फिर कौन दे सकता है? ये बोलती है, गॉड। तभी कनाडे का फ़ोन बजने लगता है और ये कहती है, गॉड का होगा, उठाओ इसे। कनाडे कहता है, हेलो। तभी एक आवाज़ आती है, हेलो, मैं गॉड हूँ। कनाडे कहता है, हो कौन तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, चिल करो, मैं गॉड हूँ, तुम मुझे गॉडस्टर बोल सकते हो। कनाडे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गॉड कहता है, तुम काफ़ी जल्दी में हो, तुम्हें यकीन नहीं ना कि मैं गॉड हूँ, तो ये देखो। और तभी कनाडे की बॉडी चेंज होने लगती है और ये अपनी बॉडी छूता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बाथरूम में जाता है तो देखता है कि ये लड़की बन चुका है। ये देख के ये भागते हुए चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज़ भी लड़की जैसी हो चुकी होती है। चॉकलेट कहती है, शांत हो जाओ कानारिन। नेक्स्ट दिन में अब गॉड कहता है, तो अब क्या यकीन हो गया तुम्हें कि मैं गॉड हूँ? कनाडे कहता है, मुझे वापस पहले जैसा बनाओ। गॉड कहता है, क्या सच में चाहते हो तुम? तुम्हारे पास जीने का चांस है थोड़ा। वो कहते हैं ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैनहुड या फिर ह्यूमैनिटी। तभी फिर से कनाडे के मन में आवाज़ आती है कि चूज़ करो। फर्स्ट, अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़की बन के रहो। सेकंड, या फिर हैंडस्टैंड करते हुए अपनी फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर का नाम पुकारो। कनाडे हैंडस्टैंड करके बोलता है, जॉन मांजीरो। और गॉड से कहता है, मुझे वापस पहले जैसा करो। गॉड इसे वापस पहले जैसे लड़का बना देते हैं और कहते हैं, अगर इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ मिशंस पूरे करने होंगे। कनाडे कहता है, क्या तुम मैनुअल पढ़ रहे हो? गॉड कहते हैं, हाँ, वैसे मुझे पता नहीं है कि ये जुग्ज़वैंग है क्या। कनाडे कहता है, तुम गॉड हो ना? ये बोलता है, हाँ, लेकिन जिसको रिप्लेस करके मैं बना हूँ उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कनाडे कहता है, तो उससे क्यों नहीं पूछ लेते? गॉड कहते हैं, नहीं, वो छुट्टी पे है, किसी शादीशुदा बंदे ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी वाइफ को पता चल गया और वो काफ़ी गुस्से में थी। ये सुन के कनाडे चिल्लाता है गॉड पे। गॉड कहते हैं, हमने एक सपोर्टर भेजा है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। और हाँ, जो मिशन की बात कर रहा था मैं, अगर तुमने एक में भी गड़बड़ कर दी तो ये श्राप कभी नहीं हटेगा। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। कनाडे बोलता है, रुको एक मिनट, लेकिन कॉल कट जाता है। कनाडे फिर से कॉल मिलाने का ट्राई करता है लेकिन मिलता ही नहीं है। तभी कनाडे कहता है, हे चॉकलेट, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आई? ये कहती है, हाँ।
कनाडे कहता है तो फिर जो भी तुम जानती है मुझे बताओ। ये हंसते हुए कहती है मुझे याद आ गया कि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। कनाडे ये सुन के कहता है अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर जाओ यहाँ से। यह बोलती है मैनुअल के अकॉर्डिंग मैं जा नहीं सकती जब तक टारगेट को जुगज़ुएंग से ना बचा लूँ। कनाडे कहता है किस लिए? ये बोलती है पता नहीं। कनाडे कहता है तो फिर पता क्या है तुम्हें? ये बोलती है मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो इससे याद आया कि मैं 7 बजे डिनर करती हूँ, यह मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ काम। कनाडे गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊँ? और मन में कहता है इसे यहाँ रखने का मेरे पे कोई रीज़न नहीं है, और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इसके सामने फिर से 2 चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, हार मान लो और चॉकलेट को यहीं रहने दो। सेकंड, हार मान लो और अपना घर छोड़ दो। कनाडे कहता है भला मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? लेकिन फिर से इसके सर में दर्द होने लगता है, तो कनाडे को ना चाहते हुए भी इसे यहाँ पर रहने देना पड़ता है। इसके बाद ये स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाते टाइम फुरानो दिखती है इसे। तभी इसे गॉड का एक मैसेज आता है और गॉड इसे इसका पहला मिशन देते हैं, जो कि होता है फुरानो को पूरे दिल से हंसाने का, और ये कल एक्सपायर हो जाएगा। कनाडे इसे अब गुड मॉर्निंग कहता है और ये बोलती है गुड मॉर्निंग स्टूपिड। और कनाडे कहता है ये लड़की कभी भी दिल से नहीं हंसने वाली। अब नेक्स्ट सीन में कनाडे क्लास में होता है और तभी इसके सामने फिर से चॉइसेस आ जाती है। फर्स्ट, टीचर की डेस्क पे लेट के एक सीन करो जूड द ऑब्सक्योर से, वो भी 10 बार। सेकंड, डाइको को बुलाओ, वो भी बिना कपड़ों के, स्ट्रो रोप से लिपटी हुई, और उन्हें ज्वाइन करो। कनाडे को अब टीचर के डेस्क के ऊपर ऐसे पागलों जैसे हरकत करनी पड़ती है जिससे डाइको से बच सके। इसके बाद फुरानो इससे कहती है तुम फेल हो गई एक पिक की एक्टिंग करने में। कनाडे कहता है ये क्या बोल रही हो? ये कहती है अगर तुम एक पिक की एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कनाडे कहता है वेल, तुम्हें याद है तुमने मुझे सुबह स्टूपिड कहा था, तो मैंने बस उस वजह से करा। फुरानो कहती है तो तुमने मेरी बात चुराई, चीफ जस्टिस। और तभी ओका यहाँ पर आ जाती है। कनाडे कहता है ये कब से चीफ जस्टिस बन गई? फुरानो कहती है चीफ जस्टिस, इसने मेरी बात चुराई है, इसे सजा दो। ओका कहती है इसे मरने की सजा दी जाती है। फुरानो कहती है तो मैं रोस्ट करा जाएगा। कनाडे बोलता है मैं कोई पिग नहीं हूँ। और यहाँ ये दोनों लड़कियाँ अपनी बचकानी बातों से कनाडे का दिमाग खा जाती है। कनाडे मन में कह रहा होता है प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। तभी यहाँ पे उठा के आ जाती है और इसे पकड़ लेती है और थोड़ी एक्टिंग करने लगती है इसे बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में कनाडे की आँख खुलती है। कनाडे कहता है आपने मुझे बेहोश कर दिया। ये कहती है मैं प्रो हूँ इस चीज़ में। कनाडे बोलता है आपने चीज़ें और बेकार कर दी हैं। ये कहती है लेकिन मेरे पास कुछ कूल है तुम्हें दिखाने के लिए। ये प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से तुम्हारी 5 मिनट पहले तक की याददाश्त चले जाएंगी। कनाडे कहता है रुक जाओ। ये बोलती है सच कहूँ तो जुगज़ुएंग ने मेरी पर्सनैलिटी बदल दी है थोड़ी। उन चॉइसेस को लगातार इतना टाइम तक झेलने से दिमाग का एक आधा स्क्रू ढीला हो ही जाता है। तो कनाडे की जो टीचर है वो भी इस चीज़ को झेल चुकी है पास्ट में, इसीलिए ये कनाडे की हेल्प करती है। इसके बाद कनाडे इन्हें बताता है कि कल रात एक लड़की आसमान से गिरी इसके घर पे और जुगज़ुएंग ने उसे भेजा। फिर कहता है कि आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये कहती है तुम्हारा श्राप खत्म होने की तैयारी शुरू हो गई है। कनाडे कहता है मैंने कुछ मिशंस के बारे में सुना, क्या गॉड ने दिया? कनाडे कहता है जो अभी मिला है वो इतना अजीब है कि समझ नहीं आ रहा कि करूं या फिर नहीं। उठा के कहती है गॉड और सपोर्टर्स पागल हैं और मिशंस भी बहुत अजीब होते हैं, लेकिन अगर तुम फेल हो गए करने में तो श्राप से कभी नहीं बचोगे। नेक्स्ट सीन में चॉकलेट कनाडे की गुदगुदी कर रही होती है और रुकती ही नहीं। फिर कहती है कनाडे ऐसे तुम फुरानो को हंसा सकते हो। जब तुम गए उसके बाद मुझे कॉल आया मिशन से रिलेटेड, तो मैंने ये खरीद ली, जो कि एक गुदगुदी करने की ट्रिक की बुक होती है। कनाडे कहता है मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। अब अगले दिन कनाडे स्कूल जाता है और आज आखिरी दिन होता है फुरानो को हंसाने का। ये जैसे ही क्लास में एंटर होता है फुरानो कहती है गुड मॉर्निंग डेरी, और कनाडे सोचने लगता है कि इसे कैसे हंसाया जाए और एक काव का जोक मारता है बेकार सा। फुरानो कहती है ये गलत था, ये एक वीक रिस्पॉन्स था मेरे डेरी वाली लाइन का, और तुम जैसे बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम एम्बैरेस थे। अब इसके बाद कनाडे हर पीरियड के बाद इसे हंसाने का ट्राई करता है और कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। ओका भी हंस जाती है एंड में, लेकिन जो फुरानो है वो हंसती ही नहीं है।
अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कनाडे अभी भी इसे हंसाने का ट्राई ही कर रहा होता है, लेकिन ये हंसती नहीं और यहाँ से चले जाती है। कनाडे इसका पीछा करता है और बोलता है अब बस एक ही रास्ता बचा है, और वही बुक इसके बैग में होती है, गुदगुदी वाली। ये फुरानो का पीछा करते करते ऊपर पहुँचता है और देखता है तो फुरानो नीचे होती है और यहाँ पर ये बोल रही होती है मैं ऐसी क्यों रहती हूँ, मैं श्योर हूँ कि वो समझता होगा कि मैं पागल हूँ, और ये रो रही होती है। तभी कनाडे इसे रोते हुए देख लेता है और मन में कहता है मैं यूकी हीरा को हंसाने में नाकामयाब ही नहीं रहा, बल्कि मुझे ये भी पता चला कि ये भी रो सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।